नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पवन पांडे। लोकसभा चुनाव का माहौल गर्मा गया है। आज तारीख 28 हो चुकी है। आने वाली 7 मई को राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के रोडमल नागर भाजपा से तीसरी बार प्रत्याशी है, 2 बार के सांसद है, और कांग्रेस से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है और राघोगढ़ से उनका राज परिवार कहलाते हैं और राज्यसभा के सांसद है, वो मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों राजगढ़ से उम्मीदवार है। आने वाला समय ये तय करेगा। यहाँ की जनता भगवान के बराबर होती है। पहला स्थान भगवान को जनार्दन कहते हैं और दूसरा जनता को भी जनार्दन कहते हैं, इसलिए भगवान का रूप होता है। तो भगवान के रूप में आप मुझे जवाब देना, ना कि किसी शैतान के रूप में आप जवाब देना। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सारा अपना ये गांव परिवार है। परिवार के सभी को हमको एक साथ रहना है। आइए हम आदरणीय जो कि बुजुर्ग बासाहब बैठे हैं, आपकी क्या राय है इस बार? किसी राय है कि सबकी चीज़ें तो बाऊ, अब माँ का नहाजे बाऊ क्यों नहीं? किसान के ना, हाँ, और ये पेट्रोल डीजल तो माँ आसमान में माँ का बाप काट जा मामा। अब बोलो मत यार, क्यों? देखिए भाव भी 2275 गेहूँ खरीद रहे हैं। 2275 में कहीं रूम जमीन बच रही माँ का। तो भाजपा ने 2700 का वादा किया था। लिया क्या? हाँ, और तोड़े नहीं 3 तो कहीं भाव है 40 रुपये किलो और 35 रुपये किलो। खाद 40 रुपये किलो। हाँ, 40 रुपये किलो पड़ रही। वही दूध का भाव भी तो बढ़ा है। क्या भाव? दूध तो 3 रुपये किलो ले लिया। 60-70 रुपये लीटर है। 60-70 रुपये लीटर नहीं है दादा। चलिए दादा, आपकी क्या राय है? 70 तेल का ही भाव है। तेल 70, मसालों का ही भाव है, जीरो का ही भाव है, अखाड़ का ही भाव है। दूध देख लियो। शांति खा लो नहीं, मुझे नहीं बोल दूं फिर। क्या नाम है आपका? सर कहीं के बारे में पूछा रहा। मैं तो आपकी राय पूछना चाहता हूं कि इस बार किसके यहाँ पर सांसद कौन बनने वाला है? राजगढ़ में रोडमल जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर का मुकाबला है। हम तो आपकी राय जानने आ रहे हैं कि जीत सच्चाई की होगी। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सच। जीत कहीं की होगी, सच्चाई की होगी। 5% वोट मिलेगा। विकास की नीति पे जो कृषि यंत्र से लेके सोच से लेके और टोटल चीज़ें यानी वर्तमान सरकार ने जो चीज़ें उपलब्ध करवाई है, किसान सम्मान निधि, लाडली बहनियाँ, सारी से लेके कुंडालिया डैम पानी के लिए। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कुंडालिया डैम हमारा है, इन्होंने केवल रिबन काटा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब 2099 में 2003 तक प्रधानमंत्री रहे, उनने ये योजना अमेरिका गए, वहाँ से उनने ये प्रोजेक्ट देखा, वहाँ से तैयार करके और सैंक्शन करके किसानों को नदी से नदी जोड़, नदी से नदी जोड़ने पर दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता। गलत कहा है दिग्विजय सिंह ने। एक उन्होंने ये कहा था कि ये संभव ही नहीं है, लेकिन भाजपा ने ये करके दिखाया। एक फैक्ट्री दिग्विजय सिंह एक फैक्ट्री आई थी राजगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। एक फैक्ट्री आई थी जिसको वोट बैंक के चक्कर में राघोगढ़ ले गए। वहाँ के लोग को और वहाँ के वोट बैंक को उनने बंधक बनाया इसी फैक्ट्री का चक्कर में। आप अपना जवाब सिंह जो है उनकी तानाशाही बिल्कुल भी राजगढ़ जिला की पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो आदमी बिल्कुल धोखा कर गए उनको मत देगी, नहीं देगी।
रोडमल नागर देगी, मोदी को देगी। अच्छा, रोडमल नागर से यहाँ के लोग नाराज है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी 100% सब सही है। रोडमल जी नागर से कहे जाते सब मोदी से खुश है, हम नहीं दे रहे, कांग्रेस में नहीं दे रहे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मोदी एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। मोदी के जैसा हर एक जितना भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को बनना। देश के ऊपर मोदी ने ऐसा संविधान तैयार किया है कि आने वाली पीढ़ी है नहीं बिल्कुल झुक जाएगी। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएगा किसानों के लिए से लेके आने वाली पीढ़ी भूल रुक जाएगी, मतलब मर जाएगी सारी, सब मोदी के गुलाम बन जाएंगे, ये बोल रहे हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं नहीं, भैया मैं बताऊं, देश में मोदी जी के विकास देखिए, 37 किलोमीटर की रोड सड़कें बन रही है, 4 करोड़ इन लोगों को छतें मिली है, 14 करोड़ इनको शौचालय मिले हैं, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये हमारे देश तीसरे नंबर पर है। चाटूखेड़ा में व्यक्तिगत रोडमल जी का एक कार्य बता दीजिए। चाटूखेड़ा में नहीं, पूरा सुनो, सांसद जी के कार्य इतने हैं जो पार्वती और काली सिंह के बीच में जितनी भी नदी बहती है उसमें सारे में छोटे मोटे करके 19 डैम बनाए हैं। 4 बड़े डैम है, 2 बनकर कंप्लीट हो गए हैं, 2 का प्रगति पर काम चल रहा है। और आज पूरे राजगढ़ जिले की रोडें देखो आप, कितनी चमचमाती हुई रोडें, जहाँ भोपाल और उसके बाद में दो कंप्लीट है, 2 और कंप्लीट है। सोयाबीन 4000 बकरी, 400 पार को नारोन को 200 पे भी नहीं जाएगा, 200 पे। मोदी की गारंटी है भैया, ये जो बोल रहे हैं ना, ये ज्यादा बोल रहे हैं। मोदी गारंटी मंगलसूत्र बेचेंगे। इनको यही पता नहीं है कि 400 पार रहेगी कि 600 पार रहेगी, इनको यही पता नहीं है। कोई तो 600 बता रहे, कोई 400 बता रहे, इन लोगों को ही पता नहीं है कितनी पार रहेगी। विधानसभा कितनी है ये, इनको यही पता नहीं है। विधानसभा का भी पता होना चाहिए। इनको यही पता नहीं है। हम ठीक है, हमारे के जो विधायक है ना अमर सिंह यादव, सही है वो लोग, सही है वो, पर हमको सांसद पसंद नहीं है, बस ये हमारा कहना। मोदी जी तो पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर 400 पार कैसे होगा? 400 पार कैसे होगा फिर? 450 तो फिर 600 सर दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव बनाया, दिग्विजय सिंह ने सर मेरी बात सुनिए, मुआवजा कितना दिया दिग्विजय? आप अगर शांति से बात करोगे तो ही आपकी बात आगे तक पहुंचेगी। देखिए, आप थोड़ी सी आपकी पूरी बात मैंने गौर से सुनी ना, आप इनकी बात सुनिए। हाँ बोलिए। आपके यहाँ पर रोडमल जी का कैसा माहौल है, दिग्विजय सिंह जी का कैसा माहौल है, और चाटूखेड़ा में कौन जीतने वाला है? रोडमल जी का बहुत, अरे शांति बात, रोडमल जी का बहुत अच्छा माहौल है। जनता मोदी जी के पक्ष में, पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा मोदी जी के पक्ष में है। और जो ये अपने दिग्विजय सिंह जी है, इन्होंने पहले 10 साल तक मध्य प्रदेश को खूब लूटा, मध्य प्रदेश को बिल्कुल बंटाढार किया, बीमारू राज्य से इसको विकसित राज्य बनाया। तो विकसित राज्य मोदी जी ने वो किया है जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। आपको बता दूं मैं, इन और देशों का झंडा और देशों के झंडे पर चांद है, और हमारे देश का झंडा मोदी जी ने चांद पर पहुंचा दिया है। ये मोदी जी है। मोदी जी ने हमारा राम मंदिर 498 साल का मुद्दा कितना अटका हुआ था, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि राम मंदिर तो कोर्ट ने खुद जो 24 वकील खड़े किए थे कांग्रेस भैया, 24 वकील खड़े किए थे, उन्होंने विरोध। अगर जो 24 वकील, मैं निकल रहा हूँ भाई साहब। इसके बाद में हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी आए थे, वो यहाँ कांग्रेस की कुछ सभा वभा करने, तब हमारा राजगढ़ के माध्यम से मना करके गए थे कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राज्यसभा सांसद हूँ। फिर रोडमल नागर को देखकर खुद चुनाव लड़ने आ गए। इसका मैं वही तो कमजोर लड़ती गई उसे, वही कमजोर लड़ती गई। इसका मुद्दा में देखिए, आप लोग देने दे रहे हो। हाँ बा साहब, तेल का ही भाव है, सोयाबीन का ही भाव।
हाँ मोदी सोयाबीन का ही भाव हुआ, तेल का ही भाव। ये सरकार की है कि भाई माँ की है? तेल का भाव आसमान पे। अभी रो तेल को भाव आसमान और सोयाबीन 3 पैसे से है नी? तो भाव जब कांग्रेस में थी तब भी तो कमी था भाव, कांग्रेस की सरकार में भी कम भाव था। वोट कहीं में देगा? वोट तो दूंगा जे में मुझे ना 700 रुपए दर रहे आज 700 बोले में। मोदी देगा मोदी नहीं नाक के नहीं कांगे ये जुमला है, इनका जुमला है, इनका जुमला है। इन भाई मेरे भाइयों को जुमला है, ये बोल रहे हैं जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। चलिए अब हम और भी लोग हैं चाटूखेड़ा में, हम उनसे भी बात करेंगे। नहीं अपनी राय रखो, आपके हिसाब से यहाँ पर कौन किसको बढ़त मिलने वाली है, कौन सांसद बनेगा? दिग्विजय सिंह ही बनेगा साहब। रोडमल जी क्यों नहीं बन सकते? अरे उन्हें देखे ही नहीं कभी भी। तो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, पूरा देश मोदी के नाम पर वोट। उनका कार्यकर्ता का विकास हो रहा है बीजेपी वाला का, और आम जनता सही तरस रही, कहीं है नहीं हाथ में। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने भी 10 साल में पूरे मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया बीमारू राज्य। अरे नहीं तो सब क्या करे, अपने अपने नहीं करे, बहुत बढ़िया करे दिग्विजय सिंह। तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी का कितना माहौल है? जितने कार्यकर्ता यहाँ पर लोग मिले, हमने उनसे बात की, यहाँ पर तो रोडमल जी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब हमें दिख रही होगा तो बढ़िया कहीं दिक्कत। अब या कोई भी टके को रोडमल जी को बहुत भारी पड़ लो। रोडमल जी को घर ने जल पहुंचाया उन्होंने। टिकट गलत दिया है, बात बाकी का मोदी जी के नाम पे ये मिल रहा है। टिकट भी सही मिली हो, एक नंबर मिली। टिकट तो साथ में होना, आप देखिए गमछा पटके तो मजबूरी है। नहीं है मजबूरी, नहीं है मजबूती है। सर उनसे नाराज हो गए और हम भी इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं तो मैं कट्टर बीजेपी का भक्त हूँ, इतना बड़ा कि दिल में मोदी बसा है, लेकिन क्या करें, तीसरी बार मजबूरी में बार पड़ेगा इनको। क्या करें। लेकिन आपने देखा होगा कई वीडियो रोडमल जी के आए कि कई जमीन दबा ली भू माफिया। कोई भी नहीं दबाई, किसी की भी नहीं दबाई। मेरे पास वीडियो है, वो ऐसे ही झूठ बोल रही है, कहीं भी नहीं दबाई। पासगढ़ दबा रखी कोई नहीं दबाई, उन्होंने बेच दी, बेच के मुझे मालूम है उन्होंने जमीन बेच दी। ये सिर्फ चुनाव मुद्दा है। आप कभी बांसखेड़ा जाना, वहाँ के वर्तमान स्थिति देख के आना। किसी की जमीन नहीं, किसी की सांसद जी ने किसी की जमीन नहीं दबाई है। और मैं बता दूं, कांग्रेस वालों ने काम किया ना तो 2003 में कांग्रेस का सफाया कर दिया। उसके बाद में अभी विधानसभा में 163, ये कहते थे 5 हमारी आएगी, राजगढ़ जिले में 5 आएगी, लेकिन वहाँ भी इनका सफाया हुआ। और अब फिर वाजी दिग्विजय सिंह जी आए। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं ईवीएम में गड़बड़। 33 साल बाद में राजनीति की उनको वापस राजगढ़ की याद आई। राजगढ़ की राजनीति उन्होंने शुरू की थी राजगढ़ से, और राजगढ़ ही उनके बोरे बिस्तर बिंदा के और राघवगढ़ पहुंचाएंगे। ये राजगढ़ की जनता है साहब, अब पहले जैसी जनता नहीं है, जो कि अब हर घर जल पहुंचाया है, हर खेत में पानी पहुंचाया है पूरे। लेकिन पानी का कांग्रेस कहती है कि हमने करा, वो तो कांग्रेस जैसे रामगंज मंडी रेल लाइन का 70 साल उन्होंने राज किया ना, राज किया, फिर क्यों नहीं बना दिया? क्यों नहीं बना दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बनाया? एक सवाल क्यों नहीं बनाया भाई साहब का। देखिए मैं आदरणीय आप ही आपके इनका पक्ष भी एक पक्ष, एक पहलू से हम बात नहीं करेंगे, हम दोनों मैं पहलू। आदरणीय का नहीं, मतलब बहुत सादर कर रही हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय मेरे, इनके घर पे कितने तक नल चला मैं पूछ रहा हूँ आप। और कसम खा की, जो कसम खा के माँ की, मेरी माँ की कसम, मेरे घर में 1 घंटा रोज पानी आता है। अब बताइए आप, माँ की कसम खा लिए, इससे बड़ी गाँव में वही पूछ रही हूँ, वही पूछ रही हूँ। मोहनपुरा डैम का लाके की समस्या बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लाके की समस्या है, टंकी गलत जगह बंद देखो मेरा भाई बीजेपी का है, हम बीजेपी का है। हाँ बीजेपी का, ये नहीं आप कसम खा के आप करने भाई। ये आदमी पूछ लो साहब 6 महीने हो गया हमारे इलाके में पानी पिया, पानी क्यों नहीं आ रहा हमारे इलाके में? नहीं हुए बात। अब ये पानी के तो आपके नेता, आपके जनप्रतिनिधि से बात करिए। महीने भर हो गया पानी पिया, महीने भर हो गया। बोल रही हो कि आज 4 महीने हो गया हमारे इलाके में पानी आया। खुद बीजेपी को हम क्या नहीं करियो, 4 महीने आया पानी नहीं आ रही। ये रोडमल जी बोल दी मैंने, अमर सिंह जी कहती है बात, सर सामने हमारे इलाके में अभी पानी नहीं आ रहा, देख लो आप।
कहाँ दियो पानी दियो ये तो कह रहे हैं कि मेरे घर 1 घंटा नल चलता है। रामपुरिया समस्या ये है इनके जो है ना वो लाके की सुन लीजिए। लाके में जो टंकी जो बनी हुई है वो गलत जगह बन गई है, तो इसलिए पानी नहीं चढ़ पा रहा है। उसके समाधान आदरणीय विधायक महोदय ने मेरे से बोला है, इनका बहुत ही जल्दी वो सुविधा जो होगा उनके सुविधा हो। आदरणीय महोदय जी, विधायक जी, वहाँ के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 10 साल से बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के राज में पानी की मांग कर रहे हैं, जो पानी बह रहा है। देखिए 70 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है। हाँ जब मेरी बात सुन, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। 10 साल दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पूरा राजगढ़ जिला सूखा घोषित था। आज राजगढ़ जिले में 2 डैम है। में भेदभाव की जगह नहीं मिलेगी दिल्ली में। सुनो 10 साल बस आप क्या बोलो। एक बात है कि एक योजना, अब मत बोलो, एक योजना ऐसी है कि 18 साल की लड़की को वो जब ब्याह करा ले सरकार, जब आज जो नानी चोरी को ब्याह कर दो तो पकड़ के ले जावे। नहीं तो ये तो सही है। देखिए इसके हम नहीं 18 साल में बात क्या चोरी नहीं 18 साल में चोरी और बात क्या नहीं है। देखो हाँ बाने बोल मैं नहीं हूँ। हाँ बाने बोल देखो मैं नहीं 5 साल से नहीं, कम से कम 15 साल से बीजेपी में हूँ। 15 साल से अच्छा विकास किया बीजेपी ने, कोई गलत नहीं करिया है नहीं, बहुत बढ़िया करिया। और अबे पहला 70 साल से कांग्रेस थी, दिग्विजय सिंह को राज तो ठीक है, उनने भी उनको हिसाब से अच्छो करियो, उन्हें जो उचित लगायो। अच्छा और 70 साल में अबे उनकी बात रखने दो। आपकी मैं देखो 20 मिनट से सुन रहा हूँ, उनकी भी रखने देखो। दो। 70 साल में मेरी एक बात यह है कि सभी कार्यकर्ता से, सभी कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी वाला से, सभी से यो निवेदन है कि आपने रोडमल जी सुने ही नहीं। जैसे थोड़ी सी गर्म आगी आने क्यों आगी कि देखो सो है कि विकास तो हो रही हो मोदी जी के हिसाब से, भले कोई भी फर्क मोदी जी हर लोकसभा में तो पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पाएगा। तो विकास तो बीजेपी कर रही, देखो आप कौन से गाँव के ये बताइए। लटोरी दांगी और काम अच्छो हो रही हो, काम अच्छो हो रही हो। तो जमीन ले ली, नहीं ले लिया, दो काम अच्छो हो रही हो। जनता के घर घर पानी पहुंचा दियो, जनता के घर घर पानी पहुंचा दियो, जंगल में पहुंचा दियो। हम देखिए सबकी एक करके सब अपनी अपनी राय रखें। सर एक नाली बता। सर मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ क्या हमें मोदी से कोई बेर नहीं और रोडमल की खेर नहीं। आपको टिकट अमर सिंह उसको देना था, कहीं नाम प्रताप मंडलोई को देना था, प्रताप मंडलोई देना था, केदार काका को देना था, तिवारी को देना था। इनको टिकट भाई आपने शिवराज को बदल दिया, तो रोडमल को बदलने में क्या हो रहा था? टिकट कहीं है कोई नहीं लियो ही नहीं, उन्हें केंद्र से टिकट नहीं दियो। उनने अगर जो पानी नहीं लाता तो किसान के नाम नहीं होता भर के। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता तो कहते हैं किसी को पट्टा बांध के 4 लाख से जीतोगे रोडमल नागर। 4 लाख टिकट की बात कर रहे हैं। मैं टिकट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो कोई भी परिवार हो, अपना परिवार हो खुद, अच्छा एक परिवार में एक व्यक्ति अच्छा मैं खुद हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं घर वाले मेरे पे विश्वास करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ घर के, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, तो अच्छा काम कर रहा हूँ, तो यही है। तो उन्होंने अच्छा काम किया इसलिए रिटर्न टिकट उनको कर दिया। काम भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की। सुन जो भाई साहब ने बोला ना, बहुत एक नंबर बोला है भाई साहब। रोडमल नागर जी ने उनके घर के लिए बहुत अच्छा काम करा है। क्योंकि सुन जब आप थोड़ा सा शांति हो जाए, थोड़ा बाइट कम कर दो। मैं किसी के बाद जवाब दे रहा हूँ दादाजी का, मेरे घर के लिए काम जो आदमी करेगा उसको बार बार टिकट देगा। जो भी केंद्र ने सम्माननीय हमारे नागर साहब ने घर के लिए काम करा। 10 बीघा जमीन थी, 1000 बीघा जमीन है भाई, बाइट चल 1000 बीघा जमीन है, घर के लिए काम करा। ये तो सुनी सुनाई बातें, देखो राइटिंग घर वाली बात करोगे, घर वाली बात 1000 क्या 5000 बता दे। लेकिन घर के लिए स्टेट है
माननीय रोडमल नागर जी ने बात करता हूँ आपके क्षेत्र के लिए देखो किसी ने कहा है अगर तो बात में कुछ तो सच्चाई है। भले 50,000 मैं बोल रहा हूँ क्षेत्र के लिए कौन सा काम करा, मैं क्षेत्र के लिए 5 काम रोडमल नागर ही से पूछना चाहता हूँ, क्षेत्र के लिए 5 काम बता दे, बड़े काम 5। हाँ क्षेत्र का लिए बताओ ना। हाँ, बताओ। रोडमल नागर का 5 का मोहनपुरा डैम, नहीं वो तो और उसके बाद में कुंडलिया डैम, नहीं, रिसाई डैम, वो गलत और बोल रहे उसके हो। बाद में वो झूठ वो बोल रहे अपना सुटलिया परियोजना, उसके बाद में रोड सरासर झूठ है, वो तो रिकॉर्ड है ना। प्रधानमंत्री सड़क के तहत 385 चलिए अब यहाँ पर माहौल गर्मा गर्मी का है। माहौल यहाँ पर ज्यादा बाइट ले नहीं सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। आने वाली 4 जून को तय होगा कि यहाँ पर सांसद रोडमल नागर बनेंगे या दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल, और आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।